थॉट्स ऑन द पाकिस्तान टीम ओवरऑल? अच्छी परफॉर्मेंस थी अभी, क्या सोचते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस? As usual, middle of finding a right combination. That is the debate we already had for last 20 years. So obviously, I mean, I think the point is that he made, वो ठीक कह रहे हैं. हमें कप्तान ने भी कहा है कि वो सेक्रीफाइस करता है, हार ऊपर नीचे जाता है, नीचे भी ऊपर भी खिलाते हैं. It's not the right combination. But again, having said that, I think Pakistan has done well. विकेट बहुत मुश्किल था. जहां पे अफगानिस्तान हारा है ना जी, वहां पे घस टर्न हो रहा था, वहां पे शॉट नहीं लगती. और दूसरे टीम भी स्ट्रोक मेकिंग खड़ी हुई है आगे, जिसको ये पता ही नहीं कि सिंगल डबल भी गेम होती है. ऐसे ही है ना अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान आओ जी फिर मारी जाओ, मारने से फिर नहीं होगा ना. सो वो तो लकी दैट वो 50 पे पूरे गोल आउट नहीं हो, 10-15-20 रन ऊपर कर गए. तो अगेन पाकिस्तान एक्चुअली, नवाज का मुझे ये फायदा नजर आता है कि he finally gained somehow some aggression, some confidence. हसन नवाज आ गया, नवाज अपना बॉलर कंप्लीट हो गया. अगेन आई थिंक आई फेल्ट गुड दैट कि हमारे पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो अपनी जगह बना सकता है, कर सकता है. उसको विकेट में भी फायदा मिला है, एंड ही कैन डू वंडर्स. बट अगेन पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन विद द राइट माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग दिस फॉर्मेट. Very simple as that. I think Pakistan will do wonders, but the thing is, you're up against one of the teams that who actually won about 8 titles. अब इसको अब ले जाए पीछे पूरी डिबेट को, तो इसमें इंडिया इज द मोस्ट ब्रूटल साइड व्हेन इट कम्स टू एशिया कप. ठीक है, मुझे लगता है जो रफड़ डालेगा इस दफा वो अफगानिस्तान है. ग्रुप ए और ग्रुप बी भी ठीक नहीं बने. अगर आप, मुझे पता है, आई गेट इट, आप भी समझते हैं, मुझे समझ आती, सबको आती है, चलें इंडिया पाकिस्तान को हम जरा इजियर ग्रुप देते हैं ताकि दोनों दो दफा वापस एक दूसरे के सामने आ जाए. ऐसे ही है ना. इमेजिन अफगानिस्तान बीइंग इन ग्रुप ए, देन व्हाट, मुसीबत पड़ जानी थी पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और क्वालिफाई करना भी मुश्किल लेना था. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान लुक्स अ फॉर्मिडेबल साइड. बट अगेन जो पूरी जो टीम रफड़ डाल सकते हैं, आई थिंक वो अफगानिस्तान टू लुक फॉर. ठीक है, मिसबाह कॉम्बिनेशन की काफी डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, एंड वी आर ऑब्वियसली लुकिंग एट द ग्रुप्स एज वेल. ग्रुप ए इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई. ग्रुप बी जो है वो काफी टफ है बिकॉज यू गॉट बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड हांगकांग. कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, डू यू ऑल्सो फील द सेम वे कि कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहिए? शुड वी स्टिक टू द सेम टीम? हाउ डज पाकिस्तान टेक दिस फॉरवर्ड? देखिए, मुझे लगता है जैसे शोएब ने बात की, शोएब भाई भी करते आ रहे हैं बात, आपका टूर्नामेंट्स जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें इंडिया ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया. 4 बॉलरों से खेल लो, 3 से खेल लो, ऑलराउंडर्स. फाइनली उन्होंने एक चीज देखी कि भाई ये टूर्नामेंट ऐसे हम नहीं जीत सकते. दे बेसिकली स्टार्ट प्लेइंग 6 स्पेशलिस्ट बॉलर्स. 6 पे वो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 में, और छठा और 5वां बॉलर कौन है? वो जो टेस्ट भी खेलते हैं एज अ बॉलर. तो ये आप देखें कि इसके बगैर आपके लिए कहीं पे भी सर्वाइवल मुश्किल है. बच्ची पे चाहती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है. हम खेल रहे हैं मोस्टली 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ, और 3 में भी कई दफा आपका जो प्रॉपर हमारा जो मेन स्पिनर अबरार वो नहीं खेल रहा होता. सुफियान अच्छा स्पिनर है, ठीक है, उसके पास वेरिएशन है, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है कि भाईजान आए 18वां ओवर करें, मैच फंसा हुआ है, आए 5वां ओवर करें, चौथा करें, तीसरा करें, मुश्किल है. इसी तरह सैम, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप उसको बना रहे हैं. हफीज़ आया था, वो इस तरह बनते बनते एक एक्स फैक्टर बन गया. वो जब शुरू में भी गेंद पकड़ता था तो लोगों को मुश्किल होती थी, तो ये बन जाएगा. बट स्टिल चौथा बॉलर नहीं है आपका. चौथा बॉलर सम हो, जैसे शोएब भाई ने बात की, नवाज, बहुत अच्छी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आया. बहुत लो हो गया था उसको कॉन्फिडेंस. बॉलिंग में भी 2 सीरीजें हो गई, ये मैन ऑफ द सीरीज हो गया, रन्स भी कर रहे हैं. सो दैट्स अ बिग प्लस फॉर पाकिस्तान. बट स्टिल आई बिलीव 5th बॉलर, वो भी एक 5th बॉलर है. फहीम, अच्छी पिच होगी या इवन स्पिन पिच आ जाएगी तो आप स्पिन पिच पे तो अपने ऑलराउंडर्स से उसकी बॉलिंग करा के 4 ओवर करा देंगे. लेकिन अगर जैसे दुबई में नॉर्मली हमने पिछले एशिया कप में देखा 180 वाली पिच आ गई, 190 वर्ल्ड कप में चेंज हो रहा है, थोड़ी सी ड्यू पड़ रही है, तो वहाँ आपको ये जो 5वां या चौथा बॉलर है ये प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देन थोड़ा सा कंसर्न है साहबजादा फरहान.
उस तरीके से रन, थोड़ा सा वो उसको अंदर आते बॉल पे हमने देखा है कि वो डोमेस्टिक में भी देखा है कि ये कई दफा उसको प्रॉब्लम हो, तो बहुत अच्छा बैट्समैन, बड़ा उसने परफॉर्म किया, बट ही इज वेटिंग ऑन द बैक फुट।